बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब हमेशा खुश व खुरम रहें, शाद व आबाद रहें, आमीन। सामाइन, दौरे हाज़िर में बढ़ते हुए अमराज की शरह का नौजवान नस्ल में ज़्यादा होना एक काबिल तशवीश बात है। इसकी बड़ी वजह नौजवान नस्ल का रातों को जाग कर इंटरनेट इस्तेमाल करना, ऑनलाइन गेम्स खेलना, ऑनलाइन कारोबार करना और फिल्में ड्रामे देखना है। इन सरगर्मियों की वजह से नौजवानों और छोटी उम्र के बच्चों में नींद की कमी की शिकायत और कुव्वते मदाफियत में कमी देखने में आती है। सामाइन, हमारा दीन मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है और ज़िंदगी के हर पहलू पर हमें हदायत और रहनुमाई फ़राहम करता है। अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो हर्फ आखर है। आज की मेडिकल साइंस भी इन फरमुदाते इलाही और फरमुदाते नबवी की तस्दीक कर रही है। अल्लाह की तरफ से अता की गई नेमतों में एक नेमत नींद है। ये नेमत खुदावंदी इस कायनात में बसने वाले इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, हशरात, अलगर्ज दुनिया की तमाम मखलूक़ात को बख्शी गई है। नींद एक कुदरती ज़रूरत और फितरत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अपने अल्लाह की इबादत किया करते थे। इस पर अल्लाह ने अपने महबूब को फरमाया कि रात को आराम किया करें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने बाज़ सहाबा को सारी रात इबादत करने से मना फरमा दिया और फरमाया, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और उसकी निशानियों में से तुम्हारा सोना और लेटना है, रात में और दिन में। इसी तरह एक और जगह फरमाया गया, इन लोगों के लिए कुदरत की निशानियां हैं जो सुनते हैं। सामाइन, अगर हम सुन्नत नबवी के मुताबिक सोने के आदाब और जदीद साइंस का तकाबली जायज़ा लें तो पता चलता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात फरमाए हैं वो क़यामत तक के सेहत के असूलों के मुताबिक हैं। मसलन, आप दाएं जानब किबला रू होकर आराम फरमाते थे। जदीद साइंस के मुताबिक दाएं करवट लेटने से मैदे और आंतों का बोझ दिल पर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से दौरान खून मुतासर नहीं होता। हज़रत मैमूना से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होकर आँखों को मलते और बिस्तर पर थोड़ी देर बैठकर फिर उठते। जदीद साइंस बताती है कि बेदारी के बाद बिस्तर पर चंद लम्हों के लिए बैठने और दोनों हाथों से आंखें मलने से दिल की धड़कन को जिस्म की नई पोजीशन के मुताबिक दुरुस्त हालत में आने में मदद मिलती है और इस हरकत के दिल पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि दोपहर के खाने के फ़ौरन बाद कैलोला फरमाते थे। जदीद साइंस के मुताबिक कैलोला करने से दिल की शरियानों पर बोझ नहीं पड़ता और यूं हार्ट अटैक के अमकानात कम हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक की नींद इंसानी दिमाग और असाब के लिए बहुत मुफीद है और बेशुमार बीमारियों से निजात का ज़रिया भी है। जैसा कि हमारे दीन में इशा की नमाज के बाद सोने की तलकीन का हुक्म है और तहज्जुद में उठकर अल्लाह की हम्दो सना का कहा गया है। सामाइन, असाब और जहन की बेहतर कारकर्दगी के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। अच्छी और पुरसकून नींद सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत है। याद रखिए, जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हम थके थके रहते हैं, मगर अमूमन नींद की कमी को सीरियस नहीं लेते और यूं इस कमी के असरात दीगर अमराज की शक्ल में सामने आते हैं। सामाइन, बाबे इल्म पर ऐसी ही मजीद मालूमाती और मुफीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि बाबे इल्म पर अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सामाइन, वीडियो लाइक करें,
شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔